अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं। आज हम एक्सरसाइज 3.1 स्टार्ट करने हैं। उसका हम क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 और 6 करेंगे, ठीक है, जिसमें हम रेशियो को फाइंड आउट करेंगे और एक्स की वैल्यू निकालने का तरीका देखेंगे। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 है 60 तलबा, 60 तलबा क्लास में 25 लड़कियां हैं और बाकी लड़के हैं, निस्बत लोग करें। तो जो लड़कों की तमाम तलबा से हमने पहले निस्बत मालूम करनी है और फिर लड़कों की लड़कियों से, ठीक है। जो कुल तलबा है वो है 60, कितने हैं 60, और जो लड़कियां हैं वो है 25। तो लड़के जो है हमने फाइंड आउट करने हैं। 60 में से 25 को माइनस कर देंगे, बाकी कितने बच गए हमारे पास लड़कों की तादाद 35। अब उन्होंने कहा है लड़कों की तमाम तलबा से, लड़के जो है वो पहले लिखेंगे और तलबा दोनों के दरमियान हम रेशियो निकालेंगे। तादाद सेम है तो ये हम किस मकदार हैं, तो इनमें निस्बत मालूम की जा सकती है। ये 35 लड़के हैं, तलबा भी तो लड़के हैं लड़कियों में से हैं, वो टोटल 60 है। दोनों को 5 में डिवाइड किया, 5 1 bar 5, 5 7 bar 35, 5 1 bar 5, 5 12 bar 60। तो ये हमारी निस्बत आ गई 7:12, इनमें लड़के और तलबा में। अब लड़कियां और लड़के, लड़के और लड़कियों में लिखा हुआ लड़कों की लड़कियों से, जो पहले होगा उसको हमने लेफ्ट साइड में लिखना है, जो बाद में होगा क्योंकि मैथ इधर से शुरू करते हैं लेफ्ट साइड, लड़कियों को इधर राइट साइड। लड़के की निस्बत हमें निकालनी है लड़कियों से, ठीक है। लड़के हमारे पास 35 है, हमने भी निकाले हैं। लड़कियां में गिवन थी 25, दोनों को हमने 5 में डिवाइड किया, 5 1 5, 5 7 टाइम 35, 5 1 5, 5 5 टाइम 25। तो ये हमारा आ गया क्वेश्चन नंबर 1 का 2 के पार्ट नंबर 2 का आंसर, ठीक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अगर 3 को अगर मल्टीप्लाई कर रहे हो, ये कॉमन हो 4x - 5y से इक्वल हो 2x - 7y के, को तो निस्बत x रेशियो y मालूम कीजिए, ठीक है। पहले हमने क्वेश्चन लिख लिया, 3 कॉमन 4x - 5y इक्वल है 2x - 7y। 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया 12x - 3 5 टाइम्स 15y इक्वल है 2x - 7y। अब ये 2x प्लस हो रहा है, इसको उस तरफ ले जाएंगे x वाली तरफ, और ये -15y हो रहा है, इसको इस तरफ प्लस हो जाएगा। 12x में से 2x को माइनस किया 10x, और 15y में से 7y को माइनस किया तो 8y। अब हम जगह चेंज कर देंगे, x के नीचे y ले आएंगे और 8 के नीचे 10, तो ये कटिंग हो रहा है 2 4 टाइम 8 2 5 टाइम 10, तो x ओवर y जो है इक्वल आ गया 4/5। तो इसको हम रेशियो फॉर्म में लिख सकते हैं, s रेशियो y इक्वल है 4:5। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 4, p की कीमत मालूम कीजिए। अगर निस्बतें 2p + 5 रेशियो 3p + 4 और 3:4 बराबर हो, दी गई शर्त के मुताबिक इसको हम इक्वेशन की शक्ल में इस तरह लिख सकते हैं कि 2p + 5 रेशियो 3p + 4 बराबर का हमने लिखना है इक्वल का साइन, और आगे लिखना है 3:4। अब इसको हमने कसर की शक्ल में फ्रैक्शन में लिखेंगे, 2p + 5 और ये रेशियो को हमने डिवाइड की शक्ल में 3p + 4, और 3:4 को 3 डिवाइड बाय 4 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 4 कॉमन ले लेंगे 2p + 5 क्योंकि इससे मल्टीप्लाई होना है इक्वल है, और 3 कॉमन ले लेंगे, इधर से तो मल्टीप्लाई होगा 3p + 4, इन दोनों को मल्टीप्लाई इन दोनों को, ठीक है। 4 2 टाइम 8p, 4 5 टाइम 20, 3 3 टाइम 9p, 3 4 टाइम 12। अब ये 8p प्लस क्या है, छोटा है, 9p बड़ा है, इसको इस तरफ ले आएंगे लेफ्ट साइड राइट साइड पे, ये इधर आके माइनस हो गया, ये प्लस 12 छोटा है, 20 बड़ा है, इसको उधर जाके माइनस हो गया लेफ्ट साइड। 20 में से 12 निकाल दे 8, 9p में से 8 निकाल दे 8 की वैल्यू आ गई p को मैं इस तरह लिख रहा हूं 8। तो ये हमारा आ गया क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 5, अगर निस्बतें 3x + 1 रेशियो 6 + 4x और 2:5 बराबर हो, सेम मतलब इक्वल हो, x की वैल्यू मुझे दी गई शर्त के मुताबिक सेम क्वेश्चन नंबर 4 की तरह, ये जो हमें 3x + 1 रेशियो 6 + 4x है, ये बराबर है, बराबर का आ जाएगा इक्वल किसके 2:5 के, ये रेशियो फॉर्म में है, हमने इसको फ्रैक्शन में कसर की शक्ल में लिख लेना। 3x + 1 रेशियो को डिवाइड कर देंगे 6 + 4x इक्वल है 2:5, 2 डिवाइडेड बाय 5, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 5 को 3x + 1 से और 2 को 6 + 4x से, 5 3 टाइम 15x, 5 1 टाइम 5, 2 6 टाइम 12 और 2 4 टाइम 8x। अब ये 8x छोटी है, 15x बड़ी है, इसको उस तरफ ले जाएंगे माइनस हो गया, और ये +5 छोटा है, इधर आके माइनस हो गया 5 12 बड़ा है। 15x में से 8x निकाल देंगे 7x, 12 में से 5 निकाल देंगे 7, ये 7 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड, 7 7 से कटिंग हो गई, x की वैल्यू आ गई 1। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 पे जाते हैं। दो अदाद में निस्बत 5:8 है। सबसे पहले हम फर्ज कर लेंगे, पहला अदद है
वो 5x, ये 5 जो एक अदद है उसका 5 गुना है, क्योंकि ये 5 है ना, तो एक अदद x हो सकता है, तो 5 अदद कितने हो गए 5x। तो जो दूसरा अदद है वो 8x, क्योंकि अगर दूसरा अदद x है तो उसका 8 गुना लें, क्योंकि हम किस्म मकदारों में निस्बत होती है, तो हम किस्म मकदारों में मतलब है कि x और x दोनों सेम होनी चाहिए, तभी इन दोनों में निस्बत है। इसलिए हम इधर y नहीं लिख सकते, हम x ही लिखेंगे, क्योंकि दोनों सेम हो, एक ही किस्म की, हम किस्म मकदार के दरमियान तल्लक जो होता है उसको निस्बत कहते हैं, दोनों x ही लिखेंगे। 5x 8x दी गई शर्त के मुताबिक अगर हर अदद में 9 जमा करें, मतलब इसमें 9 जमा किया तो ये बन गया 5x जमा 9 रेशो, और दूसरे में 8x में जमा किया 9 रेशो, तो हमारे पास क्या है नई निस्बत 8 रेशो 11, 8 रेशो 11 हासिल करते हैं। हासिल का मतलब है कि बराबर आए 8 रेशो 11, ये हमारी बन गई एक क्वेश्चन मसावात। अब इसको हम लिखेंगे कसर की शक्ल में, 5x + 9 डिवाइडेड बाय रेशो बन जाएगा कसर डिवाइड 8x + 9 इक्वल है 8 डिवाइडेड बाय 11। अब इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, पहले ये बड़ी वाली को करेंगे 8 से, क्योंकि ये बड़ी आ जानी है, 8 को 8x + 9 से, फिर 11 को 5x + 9 से, 8 8 टाइम 64x, 8 9 टाइम 72, 11 5 टाइम 55 और x 7, 11 9 टाइम 99। अब फिर 55 को उस तरफ ले जाएंगे और 72 को इस तरफ ले आएंगे, दोनों के साइन चेंज होंगे, प्लस की थी माइनस की, प्लस की इधर आके माइनस, तो ये बन गया 64x - 55x इक्वल है 99 - 72। 64x में से 55x माइनस कर दो 9x रह गया, और 99 में से 72 माइनस करें 27, 9 मल्टीप्लाई और इधर डिवाइड 9 1 9 9 3 टाइम 27, x की वैल्यू आ गई 3। अब जो पहला अदद हमने फर्क किया है वो है 5x, क्योंकि 5 गुना है एक अदद का, तो x की वैल्यू 3 रखेंगे, 5 3 टाइम 15, तो पहला अदद आ गया 15। दूसरा अदद हमने रख किया था 8x, तो x की वैल्यू जो हमने निकाली दर्ज की तो 8 3 आ गया, x की जगह तो 8 3 टाइम 24, दूसरा अदद 24, लिहाजा अदद 15 पहला अदद तो दूसरा 24 हासिल हुए। ओके गाइस, कैसे लगा मेरा लेक्चर आपको? अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया हो तो मेरे लेक्चर को शेयर, कमेंट और लाइक करना मत भूलिएगा, और मेरे चैनल को और अकेडमी को सब्सक्राइब कीजिएगा, और दुआ में याद रखिएगा, और जो मेरा वीडियो है वो पूरी देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। ठीक है, अल्लाह।